नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजपुरी नाव में। दोस्तों, भोजपुरी के अभिनेता और गायक पवन सिंह भोजपुरी के जाने माने अभिनेता हैं जो लाखों दिलों पर राज करते हैं। उनके गानों और फिल्मों के तो लोग दीवाने हैं। उनकी शायद ही कोई फिल्म होगी जो पर्दे पर हिट नहीं रही, वरना उनके चाहने वाले तो इतने हैं कि उनकी लगभग सारी फिल्में ही हिट होती हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह आज जिस मुकाम पर है, उस मुकाम तक आने के लिए पवन सिंह को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। पवन सिंह के फिल्मी सफर पर नजर डाले तो एक छोटे से गांव के किसान परिवार से निकलकर फिल्मों की चकाचौंध तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। बहुत मेहनत और लगन के बाद पवन सिंह को ये मुकाम हासिल हुआ है। और इस वीडियो में हम दोस्तों पवन सिंह के उसी मुकाम, उसी सफर की बात करने जा रहे हैं जो उन्होंने तय किया एक किसान परिवार से होकर भोजपुरी का नंबर 1 सुपरस्टार, पावर स्टार पवन सिंह होने तक। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल भोजपुरी नाव को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पवन सिंह के चाइल्डहुड यानी कि बचपन के बारे में। पवन सिंह का जन्म 6 मार्च 1986 को आरा जिले के जोकहरी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामशंकर था, जिनका निधन 2017 में हो गया था। पवन सिंह 3 भाई हैं और तीनों भाइयों में वो सबसे छोटे हैं और सबसे चहेते भी हैं, और काफ़ी बचपन में वो शरारतें करने वाले एक छोटे से प्यारे से बच्चे रहे हैं। पवन सिंह ने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है वो आरा के ही एक स्कूल से की, जिस स्कूल का नाम था HNK हाई स्कूल, जो कि आरा बिहार में ही है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, वो भी उन्होंने आरा बिहार में रहते रहते ही किया। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन महाराजा कॉलेज से किया, जो कि आरा बिहार में पड़ता है। स्कूल और कॉलेज के पढ़ने के दौरान पवन सिंह को एक बात तो ये समझ आ ही गई थी कि वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में उतने तेज तो है नहीं, पर गायकी और इंटरटेनमेंट में उनका कोई जवाब नहीं, उन्हें वहाँ कोई पछाड़ सकता है नहीं। इसलिए पवन सिंह ने इंटरटेनमेंट का राजा बनने का अपना सफ़र तय कर लिया। पवन सिंह ने अपने इस सफ़र की शुरुआत बतौर गायक के रूप में की थी। उनका पहला एल्बम था उड़निया वाली, जो कि साल 1997 में रिलीज किया गया था, और दर्शकों को भी ये काफ़ी पसंद आया। जिसके बाद दोस्तों सिर्फ पवन सिंह ने एंटरटेनमेंट के ऊपर ही गाने नहीं निकाले, उन्होंने दुख भरे गाने भी निकाले, उन्होंने भक्ति गीत भी निकाले, उन्होंने हैप्पी सॉन्ग भी निकाले, और बहुत सारे अलग अलग इमोशन के गाने उन्होंने निकाले जो कि सुपर हिट होते रहे। और पवन सिंह ने अपना नाम मनवा लिया भोजपुरी इंडस्ट्री में बतौर सिंगर। और दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे कि कहा जाता है कि अगर आप सिंगर बन गए तो एक्टर यानी कि एक अभिनेता बनने का आपका जो रास्ता है वो पूरा खुल जाता है। तो यही हुआ पवन सिंह के साथ। साल 2007 में उनकी पहली फिल्म आई रंगीली चुनरिया तोहरे नाम, जो कि दोस्तों बहुत सुपर डुपर हिट हुई, जिसमें मुख्य अभिनेता बतौर पवन सिंह ही थे। और ये फिल्म के हिट होने के बाद उनकी ऐसी नहीं थी कि चांदी लग गई, बहुत ज़्यादा उन्हें फिल्में ऑफर होने लगी। इसके बाद ही उनका संघर्ष शुरू हुआ था, क्योंकि बतौर गायक तो वो अपने आप को स्टैब्लिश कर ही चुके थे, पर अब उनको बतौर एक्टर भी खुद स्टैब्लिश करना था। तो वो अपनी सिंगिंग पर भी ध्यान दिए और एक्टिंग पर भी ध्यान दिए, और दोनों को साथ में लेकर चले, एक तरह से बैलेंस वे में चले, और अपने आप को दोस्तों उन्होंने आज पावर स्टार पवन सिंह बना ही लिया। अगर दोस्तों उनके बात करें सबसे फेवरेट और जिस गाने से उन्होंने मतलब कि तहलका मचा दिया था, उस गाने से आज भी उनको बहुत सारे लोग याद रखते हैं, यानी कि लॉलीपॉप गाने ने उन्हें कहां से कहां तक पहुंचा दिया। और इस गाने के बारे में बात करते हुए खुद पवन सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस गाने का जो म्यूजिक था वो काफ़ी अलग था उस भोजपुरिया गाने से, उस भोजपुरिया म्यूजिक से जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहा था। तो उन्होंने एक चेंज, एक कुछ नया लाने का कोशिश किया, और उन्हें क्या पता था कि ये जो चेंज आएगा वो लोगों को इतना पसंद आएगा कि उनका ये जो गाना है लॉलीपॉप वो सालों साल चलता रहेगा। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी लॉलीपॉप की बहुत डिमांड है। बाहर भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस निकलकर सामने आए हैं जहां पर लोग लॉलीपॉप पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि एक एक्टर की या किसी अभिनेता की जो जिंदगी होती है वो दोहरी जिंदगी होती है। कैमरे के सामने वो कुछ और होता है, कैमरे के पीछे कुछ और होता है। तो पवन सिंह की निजी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। पवन सिंह एक मनमौजी इंसान है, जैसा कि आपने उनका एक गाना सुना ही होगा कि मूड बनने में टाइम लगता है, पवन सिंह हो बेटा। तो दोस्तों वैसे ही किस्म के वो इंसान है, हंसते खेलते रहते हैं। वो जो उनसे प्यार से बात करता है उससे प्यार से ही बात करते हैं, और जो थोड़ा ऐंठी दिखाता है उससे तो पहले प्यार से समझाते हैं, उसके बाद हम सब जानते हैं
क्या होता है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर साल 2014 को वो नीलम सिंह के साथ शादी के बंधन में बंध गए थे। दोनों बहुत ही सुखी थे, पर उनके जीवन में दुख तब आया जब 1 साल बाद ही उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। 3 साल बाद 2018 में पवन सिंह ने दोबारा शादी की। 6 मार्च को उन्होंने ज्योति सिंह से शादी कर ली और अब दोनों सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पवन सिंह के पसंद नापसंद की बात करें तो उन्हें बिहारी खाना बहुत ही पसंद है। वो कोशिश करते हैं कि वो घर का ही बना खाएं। उन्हें फिल्में देखना और घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को टाइम दे, उनके साथ घर पर वो समय बिताएं। उन्हें एक्शन फिल्में करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अक्सर उनकी जो भी फिल्में आती हैं वो एक्शन से भरपूर रहती हैं और दोस्तों फिल्म के सेट पर वो मजाकिया माहौल बनाए रखते हैं ताकि फिल्म कब शुरू हो गई और कब खत्म हो गई किसी को मालूम भी नहीं चला और हंसते खेलते जो भी फिल्म है वो निकल गई। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पवन सिंह अपने चाहने वालों को समय समय पर शुक्रिया कहने का भी समय निकालते हैं। उनका कहना है कि जब वो देखते हैं कि लोग उनसे इतना प्यार करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत सफल हो गई और यही वो मुकाम है जो वो हासिल करना चाहते थे। बहरहाल दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा पवन सिंह के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल भोजपुरी नाव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। नमस्कार।